बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जी एक और बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन। और साथ ही साथ हमने ये जो साइडें इसकी फ़ोल्ड कर ली हैं और हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपके पास कम लेस हो तो उससे जो है किस तरह खूबसूरत सा एक दामन का डिज़ाइन बन के तैयार हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है शलवार का बचा हुआ कपड़ा था इस शर्ट के साथ की, और साथ ही साथ हमने इसके ऊपर जो है चेपी बुकरम जो है वो चिपका ली है। और अब हमें एक स्केल चाहिए और कुछ लेसेस हैं जो एक्स्ट्रा पीसेस ही थे, कोई बहुत ज़्यादा लेसेस नहीं है। यही जो है हम लगा के इस पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बनाना आपको सिखाएंगे। तो ये हमने एक रैंडम किसी को इसका माप वगैरह नहीं लिया, ऐसे ही हमने कपड़ा कटिंग करके इसके जो है बुकरम चिपका लिया है। तो अब हम जो है इस पे 1-1 इंच का निशान लगाते जाएंगे और हम इसकी जो है वो उरेब पट्टियां कटिंग करेंगे, स्ट्रेट पट्टियां हम इसकी नहीं कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड पे हमने जो है वो निशान लगाते जाना है 1-1 इंच के फासले पे, और हमने स्केल से जो है वो उसको तिरछा जो है वो शेप दे लेनी है। और जो है दूसरी साइड पे भी फिर हम जो है वो 1-1 इंच का निशान लगाएंगे और जो ये पट्टियां हैं तिरछी ये हम कटिंग कर लेंगे और इनसे हम जो है वो आगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है ये अगर आपके पास कपड़ा बहुत थोड़ा और लेसिस भी कम हो तो आप आसानी से जो है वो अपने दामन पे, बाजू पे या ट्राउज़र पे जिस पे भी आप चाहें ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो अब हमने जो है ये डिज़ाइन जो है पट्टियाँ इसकी कटिंग कर ली हैं, यानी कि कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद जो है दोनों जो है इन पे निशान लगा के हम दोनों की पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने काफ़ी सारी जो है ये कटिंग करके स्ट्रिप्स रख ली हैं। अब हमने इनको फोल्ड करना है दोनों साइडों से, जो है वो हम थोड़ा थोड़ा इसको फोल्ड करके इसको यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत सा यानी कि शेप दे लेंगे एक पट्टी की। दोनों साइडों से पहले थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और फिर उसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो अब हम जो है ये पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं, इनको बना लेते हैं। ये हमने जो है ओरेब शेप इसलिए दी है क्योंकि हमने इन पट्टियों को जो है वो राउंड शेप देनी है, राउंड शेप में मोड़ना है यानी कि यू शेप। अगर हमें जो है वो सीधी सीधी चाहिए होती पट्टियां तो फिर हम स्ट्रेट स्ट्रिप्स कटिंग करते। तो ये हमने जो है इनको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, इसके ऊपर जितनी भी स्ट्रिप्स हैं हमने सारी इस तरह से रेडी कर लेनी है। ये देख लें आप ध्यान से, जो इस पट्टी को जिस तरह मैं तैयार कर रही हूँ इन बाकी पट्टियों को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो थोड़ी सी जो है वो हाथ से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको शेप देते जाएंगे और इसी तरह इसके ऊपर हम जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। तो दूसरी पट्टी भी आपको मैं करके दिखा देती हूँ ताकि जो है वो आपको ये पट्टियाँ तैयार करने में आसानी हो। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आप तक इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचती रहें। तो ये हमने जो है वो तमाम पट्टियां रेडी कर ली हैं। अब हमने जो है इसकी 4.5 इंचेस जो है वो कटिंग कर लेनी है, यानी कि तमाम पट्टियों को हमने 4.5 इंचेस पे कटिंग कर लेना है। तो ये हमने जो है वो पट्टियां कटिंग कर लेनी है एक ही साइज की सारी। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि ये रेब शेप में थी तो ये खुद ही जो है वो कर्व होती जा रही हैं। तो जब हम इनको शेप देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत और आसानी से इनकी शेप आ जाएगी और हमें जो है वो शेप देने में मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से जो है हमने इसको शेप देनी है। जो सिलाई वाला हिस्सा होगा जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी वो हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा और दूसरी साइड जो है वो बाहर की तरफ रहेगी, और जो नीटनेस वाली साइड होगी वो हम जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह यू शेप देनी है हमने तमाम पट्टियों को 4.5 इंचेस कटिंग करके, और साथ ही साथ हम इन जो पट्टियों को हम इस्त्री लगा के, पानी लगा के, शावर लगा के जो है वो अच्छी तरह बिठा लेंगे और इस तरह जो है इन सबको शेप दे के हम फिर जो है अपना डिज़ाइन जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी हमने इस तरह यू शेप दे लिया है, तमाम स्ट्रिप्स को इसके ऊपर प्रेस वगैरह लगा ली है। और साथ ही साथ जो हमारे पास लेस थी इस तरह से इनके हमने जो है वो दो दो पत्तियां जो है वो कटिंग कर ली हैं, क्योंकि ये हमारे पास लेस कम थी तो हमने इसको जो है वो कंप्लीट पूरा भी करना और साथ ही साथ एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बनाना है। ये हमने एक पेपर ले लिया है, इसके ऊपर जो है हमने दो लाइनें लगा ली हैं और दोनों लाइनों का फासला जो है वो तकरीबन 1.25 इंच है। तो इस तरह से जो है हमने लाइनें लगा ली हैं ताकि हमारा जो यू शेप है वो बराबर आए और जो है आगे ऊपर नीचे इसकी जो है वो शेप ना हो।
तो इस तरह से हमने इसको जो है वो सेट करते जाना है और इसको लगाते जाना है। और जो यू शेप का हमने फासला रखना है उसका भी हम निशान लगा लेंगे 1.2 इंचज़ का। और साथ ही साथ जो है हमारी जो बीच में हमने लेस लगानी है उसका निशान लगाएंगे हम 1 इंचज़ का। तो इस तरह से हम जो है वो 1/2 इंच साइड से छोड़ेंगे और 1.2 इंच का फासला हम अपनी जो शेप है यू शेप उसके सेंटर में रखेंगे और 1 इंच जो फासला है वो हम आगे जो हमने लेस लगानी है उसका रखेंगे। तो इस तरह हम जो है वो पूरे पट्टी पे यानी कि जो हमने तैयार किया वो निशान लगा के हम इनको इस तरह एक लेस और एक यू शेप हम जो है वो जोड़ते जाएंगे और इस जो डिज़ाइन है इसको इस पेपर के ऊपर मुकम्मल कर लेंगे। तो अब हम इसको लगाते हैं। नीचे से हमने देखना है कि लाइन के ऊपर जो है वो आ रहा है जो डिज़ाइन है और ऊपर से हमने जहाँ निशान लगाया था उसके ऊपर रख के हमने इसको सिलाई लगाते जाना है। तो अब हम जो है साथ लेस लगाते हैं और साथ ही जो है हमारी यू शेप इस तरह हम जो है वो इस डिज़ाइन को लगा के मुकम्मल कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होगा। और भी आपने अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारे डिज़ाइन दामन के, बाजू, गला, तमाम डिज़ाइन जो है वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो बेसिक सिलाई कोर्स होता है जिसमें सिंपल ट्राउज़र वगैरह कटिंग करना, स्टिचिंग करना, वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। तो ये हमने जो है एक यू शेप और एक जो है लेस इस तरह हमने लगा के अपनी पूरी जो वो पट्टी है इसको मुकम्मल कर लेना है। और उसके बाद जो है हम इसको अपनी जो शर्ट है उस पर अटैच करेंगे। तो हम इसको मुकम्मल करते हैं, फिर उसको जो है शर्ट पे अटैच करेंगे और इसका जो बाकी का डिज़ाइन है वो भी आपको बताएंगे कि हम जो है वो किस तरह से आगे जो है वो रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो मुकम्मल कर लेना है। और साथ ही साथ जो है जो बाकी लेस हमारे पास बची थी उसके भी हमने जो दो दो पीस इसी तरह कटिंग कर लेने हैं। दो दो फूल एक एक जो है वो लेस में आएंगे और उसको भी कटिंग करके हम अगले जो डिज़ाइन हमारा ये है इसको मुकम्मल करने में हम यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन हमारे जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो गया है। फिर हम जो है वो इसकी हमने जो लेस और जो यू शेप हमने इसकी सीधी साइड जो है वो ऊपर वाली साइड पे रखी है, यानी कि सामने वाली साइड पे इसकी सीधी साइड है और जो बैक साइड है इसकी वो उल्टी साइड पे है। तो इस तरह से हमने जो है वो इसको मुकम्मल कर लेना और 1/2 इंच जो है हमने वो इस साइड पे भी छोड़ के इस डिज़ाइन को मुकम्मल करना है। और फिर इसको हम जो है इसकी सीधी साइड हम शर्ट की सीधी साइड पे पलट के तो हम जो है इसको मुकम्मल करेंगे। ये देखें जी, ये शर्ट की सीधी साइड है और इसकी भी सीधी साइड हम शर्ट के ऊपर रखेंगे और उल्टी साइड पे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहीं पे उसी के ऊपर जो है हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे से थोड़ा सा हमने जो है छोड़ देना है फासला तकरीबन 1/2 इंच का और इसके ऊपर जो है हमने सिलाई लगा लेनी है। जहाँ जहाँ पे लाइन है उसी लाइन के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि नीचे से हमने फोल्ड करना है तो इसलिए जो है हम थोड़ा सा और फासला छोड़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ इसके हम सिलाई मुकम्मल करके इसको पलट के तो इसका जो है वो डिज़ाइन मुकम्मल कर लेंगे। अभी जो है हमने इसके ऊपर और भी लेसेस वगैरह अटैच करनी है और जो है ना काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। इस तरह जो है हमने ये मुकम्मल इसके ऊपर से उतार लेना है। जो हमने कागज़ लगाया था बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। ये देखें जी, कितनी आसानी से पलट भी गया और हमने इसको जो है वो कागज़ को उतार लेना है और जो है इसको इसकी जो बैक साइड है वो वहाँ पे हमने इसको सबसे पहले फोल्ड कर लेना है। तो हम जो है इस पे प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाए। प्रेस लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई कर देंगे, क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर और जो है वो लेस अटैच करनी है। अगर लेस ना अटैच करनी होती फिर हम तुरपाई करते तो उससे ज़्यादा नीटनेस आ जाती। तो अब हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है, अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। तो ये देखें जी, तकरीबन हमारी सिलाई जो है वो मुकम्मल हो गई है और हमारे पास जो है वो लेस है वो जो है सितारों वाली लेस है, जिसके अंदर जो है वो गोल्डन कलर के सितारे से बने हुए हैं, ये वाली लेस। तो इसको जो हम जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, जो हमारी सिलाई आ रही है उसी के ऊपर हम इस लेस को अटैच करेंगे ताकि हमारी सिलाई भी छुप जाए
और जो है वो खूबसूरती भी आ जाए। तो इस लैस को हम इसके ऊपर अटैच करेंगे और जो है एक साइड से हमको सीधा ही इसको अटैच कर देंगे और दूसरी साइड जो है वो हम ऐड करेंगे। जो दूसरी हमारी लैस थी ब्राउन कलर की, वो लैस हम जो है वो इसमें अटैच करेंगे और उससे जो है वो काफ़ी खूबसूरती आ जाएगी डिज़ाइन में। तो यहाँ से भी हम इसको हल्का सा अंदर फोल्ड करके इस लैस को मुकम्मल करेंगे और फिर जो है वो दूसरी साइड पे टर्न करेंगे और दूसरी साइड पे टर्न करने के बाद हम इसमें जो है ये लैस जो हमने ये भी कटिंग कर लिया, दो दो फूल इसके। तो ये हम मुनासिब फासला रखते हुए तकरीबन 1-1 इंच या 1.25 इंच जो है फासला रखते हुए अंदाजे से हम इस लैस को लगा के मुकम्मल कर लेंगे। तो अब हमने जो है इस साइड को भी इसकी दामन के डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेना और फिर हम आपको जो है इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, जो कि जो है काफ़ी खूबसूरत लुक आई है। और इसके बाजू भी जो हमने बनाया वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत इन्हीं लैसों का यूज़ करके हमने उनका जो डिज़ाइन है वो भी बनाया है। तो इस तरह हमने तकरीबन 1-1 या 1.25 इंच का जो है फासला रखते जाना है और इस लैस को लगा के हमने अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत जो हमारा डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, तकरीबन हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है और जो है इसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। और ये देखिए आखिरी हमने जो है वो फूल लगा लिया है, थोड़ा सा फासला छोड़ के लास्ट पे, और जो है हमने इसको मुकम्मल कर लेना है और जो है बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। ये देखें जिसकी फ़ाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। एक सिंपल से जो सूट में है वो डिज़ाइन बन जाए तो काफ़ी खूबसूरत लगने लग जाता है, उस सूट में समझ ले के जान पड़ जाती है। तो इसी तरह जो है हमने अपने बाजू भी तैयार किए हैं, हमारे पास लैस कम थी तो हमने इसी तरह बाजुओं को भी तैयार कर लिया है। थोड़ी थोड़ी लैस कटिंग करके दोनों तरफ लगा के काफ़ी खूबसूरत हमारा डिज़ाइन जो है वो दोनों तरफ से बन के रेडी हो गया है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।